सभी साथियों को नमस्ते। आर के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, हम कक्षा 11वीं के इतिहास के अंदर आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बात करते हैं लेखन कला और शहरी जीवन। लेसन का नाम है, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। ठीक है साथियों, तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता, जिसमें हम मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया की भाषा, भौगोलिक स्थिति, कृषि, जलवायु, मेसोपोटामिया के मंदिर आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस लेसन के अंतर्गत। ठीक है साथियों, हम बात करते हैं अब मेसोपोटामिया की स्थिति के बारे में। किसके बारे में? मेसोपोटामिया शहर यानी सभ्यता की स्थिति किस प्रकार थी उस समय। ठीक है साथियों, मेसोपोटामिया की स्थिति। ठीक है, स्थिति के बारे में बात करते हैं। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। कहां पर स्थित है मेसोपोटामिया? तो दजला और फरात नदियों के बीच। कौन सी? नंबर 1 तो है दजला और दूसरी है फरात। फरात नदी के बीच स्थित था। ठीक है, और वर्तमान में यह इराक गणराज्य का भाग है। किसका भाग है? वर्तमान में यह प्रदेश इराक गणराज्य का भाग है। किसका भाग है? वर्तमान में यह इराक गणराज्य का भाग है। ठीक है साथियों, वर्तमान में यह इराक गणराज्य का भाग है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेसोपोटामिया? उसकी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, और मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय और भूमध्य सागरीय प्रदेशों तथा उत्तरी सीरिया और तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला था। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत, यानी मेसोपोटामिया के उन शहरों के बारे में बात करेंगे और उन शहरों के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती थी, उन भाषाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, बात करते हैं हम सर्वप्रथम मेसोपोटामिया यानी शहर में नंबर 1 बात करते हैं सुमेर। क्या है? सुमेर के बाद में है अक्कद। कौन सा? अक्कद। सुमेर के बाद था अक्कद। अक्कद के बाद है बेबीलोनिया। ठीक है साथियों, और बेबीलोनिया के बाद में है असीरिया। क्या है? असीरिया। ठीक है, असीरिया ये मेसोपोटामिया सभ्यता के शहर है। क्या है ये? शहर, तीन चारों। ठीक है साथियों, और हम बात करते हैं, ये तो है शहर। क्या है? शहर। अब इनमें भाषा है। ठीक है सर, सुमेर के अंतर्गत सुमेरियन भाषा या सुमेरी भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? सुमेरियन भाषा। सुमेरियन या सुमेरी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, और अकद की बात करें तो अकदी भाषा। ठीक है, अकद में कौन सी भाषा थी? तो अकदी भाषा बोली जाती थी। ठीक है, और बेबीलोनिया की बात करें तो बेबीलोनिया में अकदी भाषा थी। क्या थी? अकदी भाषा। ठीक है साथियों, अकदी भाषा थी। और सुमेर, अकद और बेबीलोनिया क्या है? सुमेर, अकद और ये बेबीलोनिया, ये तीनों है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के दक्षिण भाग में ये तीनों शहर स्थित है। कहां स्थित है? मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में ये तीनों शहर स्थित है।
मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग में यह तीनों शहर स्थित थे। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं असीरिया के बारे में। कौन सा? असीरिया। असीरिया यह एकमात्र था जो उत्तर में स्थित था। कहाँ था? मेसोपोटामिया के उत्तर में, उत्तर भाग में। ठीक है, ये उत्तर भाग का शहर है और ये तीनों दक्षिण भाग के शहर है। ठीक है साथियों, सुमेर शहर, सुमेर शहर के बारे में बात करें, सुमेर शहर के बारे में। सुमेर शहर ने मेसोपोटामिया सभ्यता का क्या किया? सबसे उद्भव कार्य के क्या इसका उद्भव किया मेसोपोटामिया के। इसने इस शहर ने क्या किया? तो उद्भव किया था साथियों। और अकद को छोड़ो, उसके बाद में बात करते हैं बेबीलोनिया। क्या है? बेबीलोनिया। बेबीलोनिया ने शिखर क्या इस सभ्यता को शिखर तक पहुंचाया। क्या? कहां तक पहुंचाया? तो शिखर तक इस सभ्यता को पहुंचाया। ठीक है साथियों, बेबीलोनिया ने इस सभ्यता को शिखर तक पहुंचाया। कहां तक पहुंचाया? शिखर तक पहुंचाया था। ठीक है, और हम बात करते हैं असीरिया की। तो असीरिया ने इस सभ्यता का क्या किया? आत्मसात किया। क्या किया? आत्मसात किया था। ठीक है साथियों, ये हो गया। और सुमेर के अंतर्गत सुमेरी भाषा बोली जाती थी। यह मेसोपोटामिया की क्या थी? प्राचीनतम भाषा थी। क्या थी ये? प्राचीनतम भाषा। प्राचीनतम भाषा थी। ठीक है साथियों, यह प्राचीनतम भाषा थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेबीलोनिया। जो बेबीलोनिया शहर है ये 2000 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया। कहां आया? 2000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया 2000 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया था। ठीक है साथियों, और अस्तित्व में आया। और जो असीरिया जो शहर है, यह शहर 1100 ईस्वी, कब? 1100 ईस्वी ईसा पूर्व अस्तित्व में आया। कितने? 1100 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया था। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं सुमेर या अक्कद के बारे में। ठीक है, इतिहास के प्रारंभिक काल में, कौन सा? इतिहास के प्रारंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत यानी दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाने लगा। क्या कहा जाना है? सुमेर और अक्कद कहा जाने लगा था। ठीक है साथियों, उसके बाद में हम छोड़ते हैं अक्कद को, उसके हो गया और सुमेर हो गया। उसके बाद में बात करते हैं बेबीलोनिया की। ठीक है, बेबीलोनिया यानी 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोनिया एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। क्या बन गया? एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था, तब दक्षिण का क्षेत्र बेबीलोनिया कहा जाने लगा था। ठीक है, उसके बाद में असीरिया। कौन सा? असीरिया। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियन लोगों ने, किसने? असीरियन लोगों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया। क्या कर लिया? उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया था, तब उस क्षेत्र का असीरिया कहा जाने लगा। क्या कहा जाने? तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा था। ठीक है साथियों, और भाषाओं के अंतर्गत हम बात करें तो इस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन या सुमेरी थी। क्या थी? सुमेरियन, जो 24 ईसा पूर्व के आसपास अक्दी भाषा प्रचलित हुई। और 1400 कौन से? 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। किस भाषा का प्रवेश हुआ? अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ था। और यह भाषा हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। और 1000 ईस्वी, कब? 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी। और आज भी इराक के कुछ भागों में यह भाषा बोली जाती है। ठीक है साथियों, उसके बाद में बात करते हैं मेसोपोटामिया का उत्खनन, जो कि 1840 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1840 में प्रारंभ हुआ था। उसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया का उत्खनन। उत्खनन 1840 में प्रारंभ। कब हुआ? 1840 में प्रारंभ।
प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो बात करते हैं मेसोपोटामिया का उत्खनन क्या है। उत्खनन यानी समर्पित उत्खनन का कारण क्या है, समर्पित का कारण। ठीक है, इसका मतलब यह है कि एक समर्पित उत्खनन माना जाता है। क्या माना जाता है इसको, एक समर्पित उत्खनन माना जाता है, यानी लंबे समय तक इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है साथियों, और इसके अंदर के बात करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की। क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस क्या है, बुक ऑफ जेनेसिस क्या है, बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस है। ठीक है, और हम 1840 में प्रारंभ यानी प्राप्त स्रोत के बारे में बात करते हैं। प्राप्त स्रोत में यह हुआ था, इसके अंतर्गत यह है कि इमारतें, मूर्तियां, आभूषण क्या है, इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, मूर्तियां, इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, कब्र, औजार क्या है, कब्र, औजार, विभिन्न मुद्राएं, मुद्राएं और लिखित दस्तावेज क्या मिले थे वहां पर, लिखित दस्तावेज, लिखित दस्तावेज, लिखित दस्तावेज। इन सबसे हमने इससे हमें यह ज्ञात होता है कि मेसोपोटामिया शहर के बारे में, उस लेसन के बारे में अध्ययन करने में ये हमें सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है साथियों, और इसमें जो लिखित दस्तावेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बात करते हैं 1840 के उत्खनन का प्रारंभ हुआ। उस समय दो शहर सामने आए थे, कौन से, एक तो था उरुक और एक मारिक। क्या था, उरुक और मारिक। उत्खनन में दो शहर सामने आए थे, नंबर 1 है उरुक, क्या है, उरुक, नंबर 2 है मारिक, क्या है, मारिक, नंबर 2 मारिक, मारी शहर। ठीक है, मारी शहर यानी सर्वाधिक समय तक चलने वाला उत्खनन कार्य चला था इन शहरों में। क्या चला, सर्वाधिक समय तक उत्खनन कार्य चला था। ठीक है साथियों, उत्खनन का कार्य सर्वाधिक चला था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस के बारे में। किसके बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत एक पुस्तक है, उस पुस्तक के अंतर्गत यह लिखा हुआ, इस पुस्तक के अंदर एक शब्द मिला। क्या मिला, ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस, इस पुस्तक के अंतर्गत एक शब्द लिखा हुआ मिला, जिस शब्द को क्या कहते हैं, शिमार। क्या कहते हैं, शिमार, शिमार शब्द मिला। शिमार का सीधा अर्थ है सुमेर से। किससे है, सुमेर से। शिमार का अर्थ किससे, सीधा, तो सुमेर से है साथियों। ठीक है, सुमेर यानी इसका मतलब ये होता है कि ईंटों के बने शहर की भूमि। क्या है, ईंटों के बने, ईंटों के बने, ईंटों के बने शहर की भूमि। ठीक है, शिमार का अर्थ ये होता है कि ईंटों से बने शहर की भूमि। ठीक है साथियों, और ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ जेनेसिस यानी ओल्ड टेस्टामेंट जो लोग है यानी यूरोपियन जो लोग थे, उनका मानना यह था कि हमारे यूरोपियन लोगों का मानना था कि हमारा पूर्वज सुमेर से ही बिलोंग करते। कहां से, सुमेर से। ठीक है साथियों, सुमेर से बिलोंग करते थे, इनका मानना यह था। इस प्रकार आज क्लास हमारे समाप्त होती है साथियों, धन्यवाद।